आप ऐसा समझो कि न्यूमरोलॉजी के अंदर लोग सक्सेस क्यों नहीं हो रहे। हजारों लोग, लाखों लोग आज के दिन में न्यूमरोलॉजी सीख रहे, वास्तु सीख रहे, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे, बट वाई पीपल आर नॉट सक्सेस। सो फर्स्ट थिंग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, बिकॉज दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन वॉट दे नो, they are not giving proper attention that what their client want. Please note down, right? So first thing first, understand the client problem. दूसरा एट्रीब्यूट्स उसके साथ, जब आप सामने वाले की प्रॉब्लम को सुनते हो, वो हमेशा कहेगा कि मनी की प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, या फिर करियर का इश्यू है। ये तीन उनके मेजर इश्यू होते हैं। आप लोग भी अगर देखोगे तो या तो मनी में गिरोगे, या तो करियर में गिरोगे, या तो रिलेशनशिप में ही गिरोगे। उससे ज्यादा आप लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस और नो, जस्ट रेज योर थम्स अप, रेज योर थम्स अप, यस और नो। ठीक है, तो एंटायर ये 5 डेज का जो हमारा चैलेंज है, हम उसमें केवल और केवल यही बात करने वाले हैं कि हाउ वी कैन टेक केयर मनी प्रॉब्लम, करियर प्रॉब्लम एंड रिलेशनशिप। उसमें अलग अलग जो एट्रीब्यूट्स है, स्पेशली नेम करेक्शन, स्पेशली फॉर द विजिटिंग कार्ड, स्पेशली फॉर द ब्रांडिंग, स्पेशली फॉर द रेमेडीज ऑफ रिक्वायर्ड नंबर, नॉट मिसिंग नंबर। लेट मी रिपीट वंस अगेन, रेमेडीज ऑफ रिक्वायर्ड नंबर, नॉट मिसिंग नंबर। एक अच्छा ओकल्टी सामने वाले की नीड को समझता है और रेमेडीज डिजाइन करता है। मैं आपको कस्टमाइज रेमेडीज कैसे बनाते हैं वो भी सिखाऊंगा। थर्ड पॉइंट आप लोगों का होगा, देखो, जो नेम करेक्शन, मोबाइल, वो सब तो ठीक है, वो आप लोग कर ही रहे हो, उसमें कोई गैप ही नहीं है। बट क्लाइंट को आप 19 डेज का फॉलोअप करो। 30 डेज, 30 डेज के बाद यू जस्ट हैव टू मैसेज, आई होप यू आर फॉलोइंग ईच एंड एवरी स्टेप विच इज व्हाट वी डिस्कस्ड। इफ यू हैव एनी क्वेरी कंसर्न प्लीज लेट मी नो। वो आपको मैसेज करेगा कि हाँ मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, नहीं कर रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि हाउ सीरियस दे आर। समझ में आ गया? अगेन 30 डेज के बाद उसको रिप्लाई करो, उसको मैसेज करो कि डिड यू गेट एनी बेनिफिट्स, हाउ योर लाइफ गोइंग, यू नीड एनी इनपुट्स फ्रॉम माय एंड। जब आप कंसल्टेशन करते हो, आपकी 19 डेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके साथ कनेक्ट रहो। उसके बाद उसकी मर्जी, अगर वो सीरियस है नहीं है, उसको फिर अपने हवाले छोड़ दो। एंड लास्ट 19 डेज के बाद आपको सिंपल मैसेज करना है, आई होप एवरीथिंग इज गोइंग गुड। और मैं आशा रखता हूँ, आशा रखती हूँ कि आपके परिवार में सब कुछ शुभ मंगल चलता हो। इफ एनीथिंग फॉर मी, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, आई लाइक टू एड्रेस दोस इश्यू। खत्म हो गई बात? यस और नो? दिस इज योर कमिटमेंट, दिस इज योर डेडिकेशन टूवर्ड योर क्लाइंट। क्लाइंट आपके लिए भगवान हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके XYZ अमाउंट से आपके घर में रोटी आती है। या सुनो, आपका मोबाइल नया लाना है, या फिर कुछ व्हीकल लाना है, कुछ कपड़े नए लाया, फिर कुछ भी महोत्सव किया, वो आप आपके पैसे से नहीं करते हो, वो कोई आपको दे रहा है। मेरे लिए भी आप सब लोग भगवान से कम नहीं हो, भले आप मुझे गुरुजी, मेंटर या सर करते हो, बट मेरा घर जो चलता है वो आप लोगों से चलता है। या सुनो, या फिर और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के साथ और बड़ी कॉर्पोरेट के साथ चलता है। तो मेरे लिए वो अमाउंट मायने नहीं रखती। आप में से काफी लोगों ने 2.5 लाख का भी कोर्स किया है, काफी लोगों ने 20,000 का भी कोर्स किया है, काफी लोगों ने मास्टर कोर्स भी किया है। तो वो अमाउंट मायने नहीं रहेगी। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि यू आर पार्ट ऑफ द टीम 9 एंड आई जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप लोगों को मैं मैक्सिमम चीज प्रोवाइड करूं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आप लोग एक एक्शन में जाओ। बार बार क्या होता है, जाते हो फिर खटक करके नीचे, तुरंत अगर मैं दूर हो गया या फिर आप लोग कहीं बाहर चले गए तो तुरंत आप डाउन हो जाते। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो चैलेंजेस है, या फिर आप ऐसा समझो अपॉर्चुनिटी के हिसाब से आप सब लोगों को लेना है। हमने जो सुबह की साधना भी शुरुआत किया था, उसमें भी 400 450 लोग आए थे। और मैंने तो पहले दिन ही बोला था एलेक्स को, टीम को, कि भाई 1 महीने के अंदर अगर 50 लोग भी रहते हैं ना, तो मैं पूरे साल लोगों को फ्री में सिखाऊंगा, पूरे साल, पूरे साल। और 30 डेज के अंदर ही 30 लोग, 35 लोग, 40 लोग, 52 लोग, 60 लोग। अभी तो दूसरा महीने जाने दो, और खेल होगा।
19 डेज होते होते हुए बहुत सारी चीज होती है हमारे साथ। एनर्जी ऐसे थोड़ी ना आपके लिए काम करेगी, एनर्जी भी आपकी परीक्षा लेगी ना भाई। ऐसा थोड़ी ना कि आप उड़ गए बैठ गए और हो गया, नो, बहुत सारी चुनौतियां आप लोगों के सामने आएगी। और वही बच्चे आते हैं सुबह जिसके लिए माइट भी ये परमात्मा ने मुझे एक निमित्त बनाया हुआ। ठीक है। तो अंक ज्योतिष के अंदर सबसे पहले यू जस्ट हैव टू नो कि उसके प्रॉब्लम क्या है, उसके प्रॉब्लम को लिखो, उस प्रॉब्लम के हिसाब से उसके नंबर को लिखो बाजू में। फॉर एग्जाम्पल मनी प्रॉब्लम, मैं आपको पूरा कंसल्टेशन का पार्ट बता रहा हूं, और उसके बाद हाउ यू हैव टू डील विद द क्लाइंट वो हमारे 10th 11th और 12th क्लास में होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें वास्तु भी इंपॉर्टेंट है। हमारे 5 ज्ञानेंद्रिया है, अगर आंख नहीं होगी तो क्या होगा? नहीं नहीं सर, आंख तो बहुत अच्छी है, चलो आपको आंख अच्छी लगती है, मुझे कान दे दो। नहीं नहीं सर, तो फिर आपकी आवाज कैसे सुनूंगा मैं? हाउ आई विल कम टू लो, है ना, मैं कैसे लर्न करूंगा? ठीक है चलो, कान रखो, आपकी जबान मुझे दे दो। तो सर मैं सुनाऊंगी कैसे मेरे हस्बैंड को? ये तो पहले ही चाहिए मुझे। ठीक है, तो जबान भी रखो, आपकी सेंसेस मुझे दे दो। पॉसिबल नहीं है ना। यू रिक्वायर ईच एंड एवरी पार्ट, यू रिक्वायर ईच एंड एवरी पार्ट, तभी जाके उस एनर्जी में से सिनर्जी क्रिएट होती है। इंडिविजुअल एनर्जी कुछ भी काम की नहीं है। इसीलिए मैं क्यों न्यूमरोलॉजी के साथ आप लोगों को वास्तु एज अ कॉम्प्लीमेंट सिखाता हूं, बिकॉज आई नीड के यू गेट अ सॉल्यूशन। अंक ज्योतिष सीखना 4 दिन का काम भी नहीं है। मेरा 12 साल का बच्चा मुझसे भी अच्छी तरीके से अभी नोट्स बना रहे। 12 साल का बच्चा भी मेरा बहुत ही अच्छी तरीके से अंक ज्योतिष को समझ रहा है, अपने ही कुछ ना कुछ दिमाग में वो अपने घोड़े दौड़ा रहा है। तो ये बात तय हो गई कि अंक ज्योतिष सीखना कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। यस और नो, यस और नो, कोई भी सीख सकता है। लेकिन डिफिकल्ट चीज क्या है? उसमें कमिटमेंट के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ हर केस स्टडी के ऊपर काम करना। ठीक है, उसके ऊपर काम करना। तो जब आपके सामने क्लाइंट के प्रॉब्लम आते हैं कि सर मुझे ये चाहिए, मुझे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मुझे मनी का इश्यू है, मेरा करियर का इश्यू है, मेरे जीवन में खुशी ही नहीं है, मुझे अब्रॉड जाना है, ये बहुत ही लो लेवल का है। ये थर्ड कैटेगरी में आएगा, अब्रॉड जाना। या फिर ऐसा कहो कि सर मेरी शादी तो हो रही है लेकिन अब मुझे डाइवोर्स करना है, ये सब थर्ड कैटेगरी में आएगा। एबीसी में क्या आएगा? ए में आएगा मनी, करियर, और सेकंड में क्या आएगा? रिलेशनशिप। ये डेटा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लाखों लोगों का डेटा हम स्टडी करते हैं, और वो डेटा हमारे होता है, एंड दिस इज व्हाट आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू। आपको रियल एग्जांपल चाहिए? यू वांट टू नो द रियल टाइम एग्जांपल? कोई है जिसको लगता है कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, मुझे प्रूफ करो क्या? आई नीड अ प्रूफ। कोई है ऐसा 4 नंबर वाला लॉजिक वाला? तो बता सकते हैं कि हैव एनीवन? किसी को कुछ डाउट है? अरे डाउट क्या, मैं भी आप लोगों के सामने रन करता हूँ पोल। देखो यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखो, यू जस्ट 3 2 1 एंड गो। चलो आप लोग जस्ट टिक करो, उसके बाद में मेरे बैकएंड का डेटा भी दिखा रहा हूँ क्विकली 5 सेकंड में। 5 सेकंड में आप लोगों को क्लिक करना है। 5 4 3 2 1 एंड स्टॉप। मैं बंद कर रहा हूँ। ये देखो क्या है आप लोगों के सामने बोला, क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है सबको स्क्रीन? स्क्रीन आपकी नजर में आ रहा है ना? 40% 20% ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? शेयर तो हो गया यहाँ से। रिलॉन्च, डाउनलोड, व्यू रिजल्ट फ्रॉम ब्राउजर। हाँ अब दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, एनीवेज माइट बी यहाँ पर मैं शेयर तो कर रहा हूँ। ओके, अच्छा। एनीवेज समथिंग रॉन्ग इन जूम, मैं यहाँ पर शेयर तो कर रहा हूँ। तो 80% लोगों ने हेल्थ लिखा है, 54% लोगों ने वेल्थ लिखा है, 14% लोगों ने रिलेशनशिप लिखा है, और 14% लिखा है हैप्पीनेस को।
ठीक है, समझ में आ गया। तो लेट्स टॉक ऑन द फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लोगों की है वो है वेल्थ की, कैरियर की, मनी की। अब ध्यान से सुनना, कौन से नंबर किसके साथ कनेक्ट है एंड हाउ यू हैव टू टेक केयर। हाँ सर अब आया, ठीक है चलो, अब फॉरगेट अबाउट इट, अब आया तो माइट बी नेट का फ्लक्चुएशन है उसके वजह से हुआ। तो अगर मनी का इश्यू है तो मनी के इश्यू कैसे कैसे हो सकते हैं, जब आप वास्तु सीखेंगे तो वहां पर ये न्यूमरोलॉजी को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि साउथ वेस्ट को भी देखना है, वेस्ट को भी देखना है ना। लेकिन फॉर नाउ लेट्स फोकस ऑन न्यूमरोलॉजी पार्ट। जब भी कोई बोल रहा है कि मनी का इश्यू है, उसका 4 और 3 नंबर मिसिंग होगा। जब भी 4 और 3 नंबर ये दोनों 100% मिसिंग होता है, उसके जीवन में ग्रोथ नहीं होता है, बिकॉज 4 and 3 नंबर रिप्रेजेंट वुड एलिमेंट, एंड वुड इज इक्वल टू ग्रोथ। प्लीज नोट डाउन, वुड इज इक्वल टू ग्रोथ। एक पेड़ होता है, छोटा होता है, धीरे 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 वो बड़ा होता है, शाखा बनती है उसकी, और ब्रांचेस बनती है, फ्रूट्स फूल सभी कुछ उसके ऊपर आता है। दिस इज वन रीजन। सेकेंड रीजन क्या हो सकता है, नंबर 4 3 के साथ साथ अगर 8 और 6 नंबर भी नहीं है, 8 और 6 नंबर भी मिसिंग है, क्योंकि हार्डवर्क नहीं करेगा 8 नंबर, और अपने काम के अंदर ब्यूटिफिकेशन नहीं होगा, क्वालिटी नहीं होगा, तो वो कहाँ से लोगों का दिल जीत पाएगा। हाउ पीपल विल अप्रिशिएट, नो वन कैन अप्रिशिएट। समझ में आ गया, दिस इज क्लियर। तो कौन से नंबर देखना है, 3 4 8 and 6। पहले 3 4 को देखना है, 8 और 6 को देखना है। अगर ये नंबर मिसिंग है तो डेफिनेटली आपको उसको रेमेडीज लेनी है। अगर ये नंबर रिपीटेड भी आ रहे हैं तो उसके सिम्टम्स देखो। अगर मान लो कि 3 नंबर रिपीटेड है, 2 बार 3 बार 4 बार गए, तो ये बंदा ओवर थॉट प्रोसेस, हालांकि 2 नंबर ओवर थिंकिंग का है, लेकिन यहां पर ओवर थॉट किसका होगा, नॉलेज का होगा। बार बार कुछ ना कुछ सीखेगा, इस वेबिनार में जाएगा, उस वेबिनार में जाएगा, फिर कहा अब ये सीखते, फिर बोला ये सीखते, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। जिसका भी रिपीटेड नंबर 3 आता है और उसका कोई अच्छा मेंटर नहीं होता है, वो सुबह प्रॉपर साधना नहीं करता है, हाथ पांव नहीं हिलाता है, तो आप ऐसा समझो उसकी जिंदगी बर्बाद की तरह है। नॉलेज तो पूरा गांव का उसने इकट्ठा करके रखा है, बट एक्शन में जीरो है। और हमेशा मैं कहता हूं कि जंगल के अंदर शेर हो, राजा हो या फिर हिरण हो, दोनों को दौड़ना पड़ेगा। एक को दौड़ना पड़ेगा ताकि वो किसी का भोजन ना बन जाए, और एक को दौड़ना पड़ेगा कि शायद वो भूखा ना मर जाए। दोनों को केस में दोनों को लड़ना है, झगड़ना है, भागना है। सूरज की पहली किरण जैसे आई नहीं और उसके ये कर्म स्टार्ट हो गए। तो अगर आपको लगता है कि आप ईएनवी के स्टूडेंट हो, यहाँ पर ईएनवी के स्टूडेंट काफी लोग बैठे हैं, और यही उसकी बेहतरीन निशानी है कि ये आज फिर से फ्रॉम स्क्रैच से सीख रहे हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ओकल्टिज्म। एक्सक्लूसिव एस्ट्रो निम्रो वास्तु का कोर्स, जहां पर 3 से 8 महीने की हमारी जर्नी होती है, 2.5 लाख से लेके 5 लाख का उन लोगों का इन्वेस्टमेंट होता है। वो सीखने के बाद भी आज भी वो लोग यहाँ पर बैठते हैं, उसका मतलब ये हुआ कि मैंने उन बच्चों को सही तरीके से सिलेक्ट किया है। कम से कम एवरी ईयर 600 700 लोगों की एप्लीकेशन आती है ईएनवी के लिए, एंड आई ओनली सिलेक्ट 25 to 35, नो मोर देन दैट। तो उन लोगों को यहां पर देखते मुझे फील अच्छा होता है कि चलो भाई मैंने गलत लोगों को नहीं चुना, क्योंकि ये सबके लिए नहीं है। ठीक है जी। तो हमने क्या लिखा, 4 3 8 और 6 नंबर। अब उसको पार कर लो, बाजू में एक नई नोटबुक में या फिर एक नई पेज में लिखो, मनी इश्यू जस्ट चेक 4 3 8 6, खत्म बात। अब अगर वो बोल रहा है कि सर मुझे मनी प्रॉब्लम है, आपका काउंटर क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मेरा मनी प्रॉब्लम है, चलो आई टोटली अंडरस्टैंड कि आपका पैसे का इश्यू है, क्यों पैसे का इश्यू है। अगर मेरे सामने जब कॉर्पोरेट वाले इंडस्ट्रीज वाले लोग आते हैं, तो उन लोगों को मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, है ना, क्योंकि वो 100 करोड़ 200 करोड़ के आदि ने, उनको सुनने की आदत नहीं है, सुनाने की आदत है। आप समझो बात को, हाईपेड ओकल्टिस्ट बनने के लिए आप लोग जिस कैटेगरी में धीरे धीरे आगे जाओगे, वहां पर आपको कम बोलना है। यू कैन नॉट आस्क टू मेनी क्वेश्चन।
बट आप ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लो जिसके वजह से आप लोगों को ये पता चल जाए कि यस, बस मेरा काम हो गया। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? प्रिडिक्शन नहीं है। प्रिडिक्शन तो मैं करता भी नहीं हूँ, आप लोगों को जस्ट जादू अच्छा लगता है इसलिए मैं जादू दिखा देता हूँ। प्रिडिक्शन में नहीं करता हूँ, मैं हमेशा ये प्रयत्न करता हूँ कि उसके जो इश्यू है मैं उसके नींव तक पहुंच जाऊं, बस दैट्स इट, दिस इज माय मेन अप्रोच। जब तक मैं वहां पर नहीं पहुंचता मेरे मुंह से ना रेमेडीज निकलती है, नथिंग, कुछ भी नहीं। उसका नाम मुझे कितने ऊपर ले जाना है, उसका मोबाइल नंबर कितने पे ले जाना है, उसकी सिग्नेचर क्या होगी, ब्रांडिंग के कलर क्या होंगे, विजिटिंग कार्ड कब हो गया, कब हो रहा के हिसाब से मुझे उसको एनर्जाइज करवाना है, कौन सी दिशा में बिठाना है, वो बैक ऑफ माइंड में तो 2-3 मिनट में खेल होता है, वो हो जाएगा। उसमें कोई गैप नहीं है, वो आप लोगों का भी होता है। बट इंपॉर्टेंट चीज है कि ये प्रॉब्लम आने की शुरुआत कैसे हुई। मेरा काउंटर क्वेश्चन क्या होता है, अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ। जैसे मान लो कि आप में से किसी ने मुझे कहा, सुभाष जी ने कहा कि सर अभी मनी का इश्यू हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, चलो मनी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो सबसे पहले आपको ये पूछना चाहिए कि सर कितने महीने और साल से आपको लग रहा है कि यू आर फेसिंग सच इश्यू। ठीक है, इससे क्या होगा कि यू विल कम टू नो कि उस वक्त उसका पर्सनल ईयर पर्सनल मंथ क्या चल रहा था। आपको भी इस विधा का टेस्ट करना है ना। देयर इज नथिंग लाइक अ सुपरस्टिशियस। हम ब्लड रिपोर्ट हमारी निकालते ही डॉक्टर चेक करता है कि भाई जो वो प्रिडिक्शन एज्यूम कर रहा है वही ब्लड में आया कि नहीं आया, यस और नो। उसके बिना वो आगे नहीं जा सकता है। तो आपने एक काउंटर क्वेश्चन पूछा कि ओके सर, क्या मैं जान सकता हूं कि अप्रोक्स कौन से साल से कौन से मंथ में ये हो रहा है, या फिर एक बेहतरीन ओकल्टिस्ट ये होता है कि रिवर्स इंजीनियरिंग जो मैंने आप लोगों को सिखाया है, रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से आप लोग डायरेक्ट बता दो कि सर क्या ये 2021 से आया, 2022 से आया, इस मंथ से हुआ। तो वो सरप्राइज होगा, करे बाप रे आपको कैसे पता चला। एंड यू नो दैट हाउ यू हैव टू कम टू नो, ये प्रिडिक्शन का एक छोटा सा पार्ट है, हालांकि वो कैलकुलेशन का पार्ट जो हम आगे सीखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर उसने बताया कि भाई हाँ इस साल में मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम ज्यादा हुई। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन होगा कि सर इसके पीछे का रीजन क्या है। अगर मान लो कि इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, आपके बिजनेस टर्म से मैं पूछ रहा हूं, तो आप ऐसे कौन से एट्रीब्यूट्स को टेक केयर करोगे कि जिसकी वजह से आपके मनी का इश्यू सॉल्व हो जाए। आप उसको पूछ रहे हो क्योंकि आपको उसका मार्केट नहीं पता है, आपको नहीं पता कि उसकी सिस्टम कैसी जा रही है। 98% लोग क्या कहते हैं, कुछ भी अनाप शनाप रेमेडीज दे दी, अब 5 नंबर की दे दी, 6 नंबर की दे दी, खत्म, ये हो गया। अरे ऐसे थोड़ी ना होगा। तो आप सब लोग यहाँ पर क्यों बैठे होते? अगर आप लोगों ने 5-6 नंबर की रेमेडीज कर दी तो व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम हियर। समझ में आ गया? इट्स नॉट वर्किंग लाइक दिस। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि मेरे प्रोसेस में कहां पर गैप है, मैं कहां पर उसको ठीक करूं। और उसको ठीक करने के लिए मेरा वास्तु काम में आएगा, मेरे नंबर्स काम में आएंगे, मेरे एस्ट्रोलॉजी काम में आएंगे, मेरे तत्व काम आएंगे, मेरे डिवाइन ब्रीथ काम है। व्हाट एग्जैक्टली गोइंग टू बी हेल्पफुल, वो आपको डिफाइन करना है, वो डिफाइन नहीं करेगा। यहां तक सबको क्लियर हो गया? इफ यू आर एग्री विथ मी, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट से वाओ, दिस इज अ परफेक्ट प्रोसेस। वाह Wow, Wow, यस sir. सर। वाह wow, वाह ये वाह परफेक्ट Wow, प्रोसेस sir. है। मुझे wow, परफेक्ट प्रोसेस perfect, जैसे wow, परफेक्ट ये सही है, Wow, sir. वाओ ठीक है, यही सो हो गया। लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप। जब तक ये क्लियरिटी आपकी नहीं आएगी, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। वो अंदर से छोटे छोटे बॉम्ब एक्चुअली फूटते हैं, पता है अंदर। जब आप लोग कोई स्किल के ऊपर आपके अंदर महारत आती होती है ना, तो बार बार ऐसे स्पार्क होता रहता है आपके अंदर। जो सुबह साधना करने के लिए आते हैं उन लोगों को उसका एक्सपीरियंस हो गया है ना, कि एक अलग ही ट्रांजिट में चले जाते हैं वो। तो जब आप एक क्लाइंट के क्वेश्चन को समझते हो, आपको मजा आती है कि भाई यस, बैक ऑफ माइंड में पूरा ऑपरेशन होता रहता है और फ्रंट एंड में आप मैक्सिमम डिटेल्स लेते हो। ये बात क्लियर हो गई। आपने पर्टिकुलर टाइम जोन लिया और उसके पीछे का रीजन, अब उसको पार कर दो। ये नंबर्स खत्म हो गए। दिस इज डन रिगार्डिंग मनी। आई एम टॉकिंग अबाउट मनी, आई डिडंट डिस्कस अबाउट द कैरियर, है ना। कैरियर इज अ डिफरेंट पार्ट, डू नॉट मिसमैच विद द कैरियर। या कैरियर के अंदर जब भी कोई बोलता है कि सर मेरी जॉब में कहीं ना कहीं मेरा प्रोग्रेस नहीं है,
या फिर माई बॉस इज नॉट रिकॉग्नाइज मी, माई सीनियर इज नॉट रिकॉग्नाइज मी, समहाउ पॉलिटिक्स हो रही मेरे पीछे, समहाउ पीपल मिस यूज मी, समहाउ मैं अपने आप को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये क्या हुआ कि कहीं ना कहीं उसका जो इमोशन लेवल है, इमोशन लेवल इज इक्वल टू स्पिरिचुअल लेवल, और वो कहीं ना कहीं परमात्मा की डायरेक्ट ब्लेसिंग से जुड़ा हुआ है। जब इस प्रकार का इश्यू आता है तो नंबर 3, 5 एंड 7, ये 3 नंबर को आपको देखना है। इफ ही इज नॉट गेटिंग प्रॉपर रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम देयर ऑर्गेनाइजेशन और बॉस, इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, सर 2 साल हो गए, 3 साल, 2, 5, 10% बन रहा है, 20, 25% मेरे दोस्तों के बन रहे, मेरे नहीं बन रहे। एट द सेम टाइम यू हैव टू चेक 3, 5, 7, एंड along with that again you have to ask the same question, सर आप कितने साल से इस ऑर्गेनाइजेशन में हो, आपका लास्ट इंक्रीमेंट कब हुआ था, और आपको क्या लगता है आप ऐसी कौन सी चीज कर दो, क्योंकि एचआर भी देख रहा है, बॉस भी देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, ऐसा तो है ही नहीं कि आपके अंदर वो चेंज करना नहीं है, 100% कुछ तो होगा ही। तो सर आपको ऐसा क्या लग रहा है, उसके मुंह से बुलवाइए, बिकॉज दे आर ओनली एंड ओनली राइट एंड परफेक्ट पर्सन हु कैन सेव देयर प्रॉब्लम। क्लियर हो गया? आप दवाइयाँ लेने जाते हो तो क्या आपका पड़ोसी बिहाफ ऑफ यू बोलता है कि पेट में दुख रहा है, गले में दुख रहा है, यहाँ पर दुख रहा है? कौन बोल रहा है? आप ही बोल रहे हो ना। और एकदम ट्रांसपेरेंटली बोलते हो कि सर मैंने ये खाया था इसलिए मुझे ऐसा हुआ। यस और नो? जितना भी डिटेल्स आप दे सकते हो डॉक्टर को देते हो, फिर डॉक्टर क्या बोलता है कि ठीक है ये दवाई अभी लेना, और ठंडा मत खाना, गरम मत खाना, बाहर का मत खाना, ऐसा कुछ बोलते हैं ना रेमेडीज। दवाई तो दे ही रहा है, लेकिन उस दवा का फोर्स और बढ़े, आपको और ज्यादा बेनिफिट्स मिले, इसीलिए हम डॉक्टर से क्या सुनते हैं कि ये चीजों का भी अभी आप लोगों को खाना नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअली आयुर्वेदिक का पार्ट है, लेकिन ये मेडिकल में भी ये चलता है, ठीक है ना, एंड दिस इज गुड इनफैक्ट। चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जिन लोगों को बार बार बीमारी आती है, बार बार वो परेशान हो जाते हैं, आप लोगों को खाना कम कर देना है। सिंपल, एक रोटी कम कर दो 8 दिन के लिए, फिर 8 दिन के बाद 1.5 रोटी, फिर 8 दिन के बाद 2 रोटी, इतना करके देख लो। 24 आवर्स की ये एक स्मॉल फास्टिंग का पार्ट है, एक 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 रोटी करके 2 रोटी बंद कर दो, खत्म। ठीक है, और फिर देखो क्या स्फूर्ति है। एनीवेज हम आगे जाते हैं। ये करियर के अंदर कभी कभी लोगों को ये होता है कि सर मुझे ये कंफ्यूजन है कि अभी मैं जो कर रहा हूँ क्या सही कर रहा हूँ या फिर मेरे लिए कुछ और बना है। इन एज ऑफ 35 भी लोग पूछते हैं मुझे, इन एज ऑफ 40 भी बोलते हैं कि सर क्या मुझे कुछ नया स्टार्ट करना चाहिए। जब भी कोई ऐसा पूछ रहा है कि क्या नया स्टार्ट करना चाहिए, तो जस्ट चेक इट आउट, कौन सी लाइन 100% हो रही है और कौन से लाइन के अंदर उसका कैप्टन और वाइस कैप्टन आ रहा है। बात खत्म। जस्ट चेक इट आउट कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, और वो कैप्टन वाइस कैप्टन कौन सी लाइन में है, थॉट लाइन में है, मेंटल लाइन में है, इमोशन में है, एक्शन में, कहां पर बैठा है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक के साथ सब कुछ आप लोगों को डिटेल्स में पता है। हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, मैं आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट समझाने की बात यहां पर कर रहा हूं। इज इट क्लियर एवरीवन? कैरियर का क्लियर हो गया? यस और नो? जस्ट रेज योर थम्स अप एवरीवन, just raise your thumbs up, unmute yourself and just say wow, which is very important. Just check it out one वाह by Wow, one. गुरुजी। wow, 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 Guruji, Guruji. powerful. Wow, वाह Guruji. वाह Wow, गुरुजी वाह। wow. Done. Wow, wow. Sir, वेरी गुड। अब हम आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अबाउट द रिलेशनशिप। Relationship, which is a very sensitive part right now, each and every individual facing such a issue. जब भी रिलेशनशिप की बात आती है 95% दे आर टॉकिंग अबाउट हस्बैंड या वाइफ, क्योंकि हम जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं हमें वहां से ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ये नियम है कुदरत का, ठीक है ना। या फिर आप ऐसा समझो कि जिससे आपने ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखी है आप लोगों को वहां से ही प्रॉब्लम आएगी। हाँ, ये ठीक है ना। हाँ, आज बादल बारिश आएगी आज, अरे रे बारिश नहीं आई आज, ओह आज तो ज्यादा बारिश आ गई।
ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मतलब मन से शादी कर ली, मन से बच्चे पैदा कर लिए, फिर मन से डाइवोर्स ले लिया। दिस कॉल ओवर थिंकिंग। प्लीज नोट डाउन, दिस कॉल ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग कहां से आता है? नंबर 2 से। जब भी 2 नंबर मिसिंग होता है या फिर 2 नंबर की वाइब्रेशन बढ़ जाती है, ये 2 नंबर एक्चुअली आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्टेड है। आप कितने पावरफुल हो, आपका थॉट कितना पावरफुल है, आपके थॉट के अंदर कितनी प्योरिटी है, 2 के साथ 5। आपके थॉट के साथ कितनी पावर है, 2 के साथ 9। आपके थॉट के साथ कितनी स्पिरिचुअल है, 2 के साथ 7। अब ये बहुत सारी इटरेशन विटरेशन है, वो भी डिस्कस करने जाएंगे तो शायद पूरी रात चली जाएगी। ठीक है ना? थोड़ा आप लोग अपना भी दिमाग यूज करना। मैंने आपको पहले भी कहा था कि यू आर ओकल्टिस्ट, यू आर नॉट न्यूमरोलॉजिस्ट। ये न्यूमरोलॉजिस्ट का टाइटल लगा के आप लोगों को समझाओ, दिस इज गुड, क्योंकि ओकल्टिस्ट वर्ड थोड़ा हैवी है, लोगों को समझ में नहीं आता है, बट आप लोगों को वो बनना चाहिए। 5वें दिन ऑफ न्यूमरोलॉजी में आप लोगों को सरप्राइज देने वाला हूँ, और समथिंग वेरी डिफरेंट फॉर एवरीबडी। ठीक है ना? एंड विच इज न्यू लर्निंग फॉर इवन ENV वाले बच्चों के लिए भी, तो डोंट मिस दिस। क्योंकि जब भी हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रिलेशनशिप के अंदर नंबर 2 चाहिए, नंबर 5 चाहिए और नंबर 6 चाहिए। प्लीज नोट डाउन, नंबर 2, 5, 6 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेस्ट बॉन्डिंग। अगर 2, 5, 6 हस्बैंड वाइफ दोनों के अंदर रिपीटेड आ रहे हैं या फिर मिसिंग आ रहे हैं, 100% यहां पर प्रॉब्लम आने वाले हैं। नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 2। ठीक है, इज इज क्लियर? अब यहां पर आपको देखना है, उसकी रेमेडीज देखना है, और रेमेडीज के साथ फेंगशुई रेमेडीज, वैदिक रेमेडीज और पायरा का रेमेडीज। अधिआतम अधिभौतिक अधिदेवम खत्म। आपको नहीं पता कि उसने ऐसा क्या कर्म किया है जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। अगर न्यूमरोलॉजी से ही लोगों के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हो जाते तो बहुत ही बढ़िया होता। ये सुनो, इससे बढ़िया क्या हो सकता? लोगों को मिलते प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, वो लोग जीरो से हीरो और हीरो से सुपर हीरो बन गए। ऐसे बहुत सारे केस स्टडी मेरे साथ भी। बट जब कोई नई आपत्ति आती है तो उस वक्त भी न्यूमरोलॉजी ही यूज होगी, वो कहना बेवकूफी वाली होगी। न्यूमरोलॉजी केवल और केवल ब्रांड बनने के लिए यूज होती है। आपको जीरो में से हीरो या फिर हीरो में से सुपर हीरो बनाने की आएगी। अगर न्यूमरोलॉजी की मदद से कोई आपके घर के वास्तु करता है तो परमात्मा ने आपको जितनी भी अच्छी ताकत दी है उतनी अच्छी तरीके से उसका गाल लाल कर दो। स्पेशली अगर आप टीम 9 के स्टूडेंट हो, अगर कोई आपको पढ़ाने आ रहा है न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, तो स्वर से देख लो कि भाई वो आपके लायक है या नहीं है। है ना? वो तो आपको आता ही है कि क्या फ्लो चल रहा है, क्या चल रहा है, आपको उसकी बात सुननी चाहिए नहीं सुननी चाहिए। अगर वो सब आप यूज नहीं करते हो तो फिर मैं आपको ये कहूंगा, ओकल्टिज्म छोड़ दीजिए। आपके लिए ओकल्ट नहीं है। आपने जस्ट एक नॉलेज लिया, जैसे आप एक पिक्चर देखते हो, 500, 1000, 2000 आप लोगों ने, जैसे मान लो कि आप टूर्स में गए, 1-2 लाख का खर्चा किया, मजा किया, सेल्फी वेल्फी ली, वापस आ गए, वही रफ्तार, बस ऐसा समझो। है ना? बिकॉज आपने काफी सारी नॉलेज तो ले ही ली, उसमें कोई गैप नहीं। तो प्लीज नोट डाउन, रिविजिट द मनी, देन कैरियर, एंड देन रिलेशनशिप। इन रिलेशनशिप व्हाट वी डिस्कस, नंबर 2, 5, 6। नाउ किसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने के वजह क्या है? प्लीज नोट डाउन। अगर रिपीटेशन 9 नंबर है किसी के अंदर, अगर रिपीटेशन 776 है या फिर 667 है, तो ये पर्सन वहां पर कल्प्रिट है। 100% वही कल्प्रिट है। उसके वजह से ही ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई। अगर 100% ना लो, चलो 2% रखो, कोई हो बेचारा कि सर नहीं मैं तो एकदम साफ हूँ, तो 99 जिसके अंदर हो, 777 जिसके अंदर हो, 66 अंदर हो, उसके कर्म के वजह से ये प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाते। उसको ठीक करो, खत्म बात। फिर वास्तु में जाएंगे, साउथ वेस्ट को देखना है, ईस्ट को देखना है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट को देखना है, साउथ ईस्ट को भी देखना है, और उसके साथ साथ
और भी देखना है। समझ में आ रहा है सबको? एवरीवन क्लियर? रिलेशनशिप में क्या देखेंगे? दैट इज व्हाट वी अंडरस्टूड। एक बार प्लीज सबमिट करो और कहो कि अरे वाह, ये तो एकदम इजी है सर। अनम्यूट वाव योरसेल्फ। सर। वेरी इजी सर। वाव वाव सर, सर, इजी हो गया सर। अमेजिंग अमेजिंग। क्या आप यस लोगों सर। को लगता है कि यस सर आपने तो दोनों ऐसे बॉटल, ओकल्टिज्म की बॉटल डाल दी और कॉन्फिडेंस आ गया? हाउ मेनी फील जस्ट से यस और नो? यस सर। यस यस सर। सर, यस बहुत इजी यस सर, इजी बना बहुत दिया बढ़िया। आपने। तो अब मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ। आज जैसे क्लास खत्म होता है ना, मैं आप लोगों को एक पोस्ट लिखाऊंगा। वो पोस्ट आपको आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी जगह पे सोने से पहले डाल देनी, और आपको स्क्रीनशॉट भी मुझे डालना है। ये कमिटमेंट, चलो स्क्रीनशॉट डालना है और नहीं डालना है, अरे सर वो तो नहीं कर पाएंगे। अरे आप लोग अपने हिसाब से कमिट लो ना, मुझे देख के क्या कर पड़े। मेरे पास रोज के 500 1000 मैसेज आते हैं, उसमें से फिल्टर करके टीम मुझे रोज 50 100 देती है। मैं वो 50 100 मैसेज का रिप्लाई देता हूँ। तो जब मैं आपको कहता हूँ आपको करना है, इसका मतलब कि आपको करना है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नहीं करोगे, उसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। यस और नो? तो यू पीपल हैव टू डिसाइड कि अगर इफ आई एम नॉट टेकिंग एनी एक्शन, उस पर मुझे क्या फर्क है। मैंने ये 10 दिन का पूरा स्केड्यूल मेरे टीम को कहा कि भाई मेरा ये पूरा स्केड्यूल 10 दिन के लिए, कोई मीटिंग नहीं, कोई नया क्लास नहीं, कोई नया वेबिनार नहीं। ठीक है? बोला कि सर एक वेबिनार सैटरडे ऑलरेडी है। मैंने बोला ठीक है सैटरडे का रखो, बट बाकी क्या वो, वी आई जस्ट वांट टू स्पेंड अ वेरी परफेक्ट टाइम। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों को मतलब ऑक्सीजन बार बार देने की जरूरत पड़ती है। तो आप क्यों मेरा ऑक्सीजन लेके बार बार क्यों आप लोग, आप भी डिस्टर्ब होते हो, मुझे भी डिस्टर्ब होते हो। डोंट डू दे लाइक दैट। और मुझे सही में जो बच्चे अच्छे हैं जो आगे नहीं बढ़ते, तो मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को पता है कि टीम 9 इज नॉट ओनली शॉर्ट टर्म बेसिस कोर्स के लिए खत्म। नो, आपके हर एक रिपोर्ट, आपके हर एक एक्शंस, वी नो दैट कि किसको कहाँ जरूरत है। काफी बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मुझसे भी अच्छी कंसल्टेशन ले रहे हैं कुछ बच्चे। आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। और मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं जहां पर भी देखूँ ना, तो टीम 9 के बच्चे ऐसे अपने नाम का झंडा गाड़ के बैठे। और बहुत ही ईजी है, डू नॉट वरी कि आप हाउस वाइफ हो, या फिर सर मैं तो 9 बजे ऑफिस से आता हूँ या फिर 10 बजे आता हूँ, मेरी नाइट शिफ्ट है। वो तो प्रॉब्लम आपका है। देखो सक्सेस होना है या फिर बियॉन्ड द पैरामीटर जाके कुछ बड़ा हासिल करना है ना, तो प्लीज नोट डाउन, आपको आपके कंफर्टेबल पोजीशन में से बाहर आना पड़ेगा, उस एसी वाले रूम में से बाहर आना पड़ेगा। 7 घंटे से ज्यादा अगर आप सूते हो ना, तो अपने आप को रोज 10 थप्पड़ मारो। 6 घंटे से ज्यादा अगर आप सोते हो ना, तो कम से कम 2 थप्पड़ मारो। 5 घंटे से ज्यादा सो रहे हो तो एटलीस्ट एक थप्पड़ मारो। 5 घंटे से कम सोते तो या वो इतना तो चाहिए। क्योंकि आप जिस प्रकार से अपने लाइफ को जी रहे हो, उसके लिए 5 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए, है ना? शरीर को 2 घंटे ही इनफ है आराम करने के लिए। समझ में आ रहा है? अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा बनाओ कि एनर्जी खुद आपको आके प्यार करे, आपको एनर्जी के पीछे ना भागना पड़े। एनर्जी करे भाई ये है क्या, ये किस टाइप का पर्सन है। पहले के जमाने में क्या था, मैं बात कर रहा हूँ सतयुग त्रेता की। ऋषि के अंदर इतनी पावर थी ना, तो अलग अलग जैसे दूध थे, अलग अलग एनर्जी थे, तो वो एनर्जी उस ऋषियों का तप देख के अट्रैक्ट होती थी, और उसके आगे पीछे घूमते रहते, बोलो क्या चाहिए क्या चाहिए, फल आ गए, ये आ गए, वो आ गए। तो वो एनर्जी से काम करवाते थे। आज वो तप है ही नहीं, आज वो तप नहीं दिखाई दे रहा है। अगर वो तप दिखाई देता, तो सुबह 4 बजे के क्लास में 40 लोग नहीं होते, 400 लोग होते। सिंपल। यस और नो? अगर वो तप होता, तो आप जो ओवर ईटिंग कर रहे हो, वो ओवर ईटिंग कभी भी नहीं करते। अगर वो तप होता, तो 6 घंटे में आप खड़े हो ही जाते। सूर्य से पहले आपकी नींद टूटनी ही टूटेगी। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? अब करियर के अंदर जो दूसरी और भी बात है, जो है कम्युनिकेशन पार्ट, जो 1 नंबर का है। करियर के अंदर सब पॉइंट्स लिखो प्लीज। मैं बोल के
आई डोंट हैव एनी नोट्स। हाँ, तो आप मुझे पूछना मत कि सर ये क्या है कैसे, एक बार बोल दिया, जस्ट नोट डाउन। कुछ काउंटर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछ लेना, अभी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे 10-15 मिनट एंड जस्ट फिनिश। जब भी कम्युनिकेशन आपका सही नहीं होता, व्हेन यू आर नॉट रिप्रेजेंट योर सेल्फ प्रॉपरली विद समवन, यू हैव एक्सपर्टाइज, यू हैव अ स्किल, बट यू डू नॉट हैव प्रॉपर वर्ड्स, दैट मीन्स यू आर नॉट convince someone that who you are. Number one, communication. आपके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट यू आर नॉट डेडिकेटेड, यू आर नॉट गिविंग योर प्रॉपर टाइम, यू आर नॉट गिव प्रॉपर अटेंशन, देन नंबर 4. इज इट क्लियर एवरीवन? अब ये 4 नंबर का अटेंशन क्या रिलेशनशिप में यूज होगा? होगा, लेकिन यहां पर नेगेटिव क्या हो रहा है कि जब 4 नंबर रिलेशनशिप में एक्टिव हो जाता ना, कहाँ गई थी, क्यों गई थी, किसके साथ गई थी, पूरे दिन मोबाइल में क्या है, चल मोबाइल दिखा, तो ये तो गड़बड़ हो गई। ये अटेंशन यहां पर नहीं चाहिए भाई, वहां पर फ्री हैंड चाहिए। रात को किसके साथ व्हाट्सएप कर रही थी? 4 नंबर एक्टिव है ना राहु, आप जैसे लेफ्ट से राइट टर्न हो गए तो भी उसको पता है। 2 बजे आप खड़े हुए, हाँ 2 मिनट हुआ अभी तक वापस नहीं आई, हाँ भाई क्या था, एवरीथिंग इज नोटिस। आपकी श्वास भी, उसकी पैटर्न को भी वो समझ जाता है। तो यहां पर ये अटेंशन गड़बड़ है। बट वो अटेंशन कहां पर चाहिए? कैरियर में चाहिए, मनी में चाहिए। रिलेशनशिप में कौन सा अटेंशन चाहिए? वहां पर 2 नंबर का अटेंशन चाहिए। हाय जानू, खाना खा लिया, आ गई, खाना खा लिया, ये कौन सा अटेंशन है? इमोशन वाला अटेंशन है। यस सुनो, समझ में आ रहा है? बब्बू बाबू क्या बोलते हैं आजकल के बच्चे, ये मेरा बब्बू बाबू, वॉट एवर, जी भी आप लोग भी ऐसे अपने हस्बैंड को, वाइफ को बोलते हो, इट्स ओके, दैट इज फाइन। बट वो बब्बू बाबू को थोड़ा समय दो, उसके ऊपर आप ऐसा मत करो। समझ में आ रहा है सबको? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड चीज, जब भी कोई बोलता है कि मेरा कैरियर में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो वो 100% 4 साल पुराना होगा उस कॉर्पोरेट में, उस कंपनी में, और वो अपनी क्रिएटिविटी को नहीं बढ़ा रहा है। 3 नंबर का इश्यू है, ठीक है? 3 नंबर का इश्यू, वो वही काम कर रहा है जो 4 साल पहले कर रहा था। मान लो कि 20 साल पहले, 2022 और 3 में, आई थिंक आई हैव कंप्लीट माई ग्रेजुएशन, उस वक्त आई हैव चूज टाइप राइटिंग, वो उस वक्त टाइप राइटिंग थे, एंड आई हैव अ गुड स्पीड एट दैट मोमेंट। और मान लो कि उस वक्त अगर मेरी सैलरी 5,000 हो एज अ टाइप राइटर, और मैं आज भी वही टाइप टक 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 कर रहा हूं, तो क्या वो 5,000 की 5 लाख सैलरी हो सकती है 20 साल के बाद? क्यों? क्योंकि आज टाइप राइटर का जमाना ही नहीं है। तो यहां पर आप लोगों को ये देखना है कि भाई वो अपनी स्किल के ऊपर फोकस कर रहा है या नहीं कर रहा है, इज ही सीरियस और नॉट। ये हर एक चीज में चाहिए। मैं आप लोगों को क्यों बार बार ये क्लास लेता हूं? क्या आज आप लोग मुझे सुन रहे हो, जो पुराने बच्चे भी है, क्या आपको कुछ नया सुनाई दे रहा है? अनम्यूट योरसेल्फ। क्या कुछ नया सुनाई दे रहा है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। डबल 9 नंबर नहीं का मिला। गुरु जी, हाँ। लेकिन ये जो नया सुनाई दे रहा है, क्या ये आपके लिए अजनबी है? हेलो, अनम्यूट योरसेल्फ। No, sir. नहीं गुरु जी, नहीं गुरुजी। नहीं गुरुजी, नॉलेज नहीं। तो नहीं गुरु इसका जी, मतलब क्या अजनबी हुआ? नहीं। मेरा 3 नंबर अलाइन है, मेरा 6 नंबर अलाइन है, क्योंकि बातों को बच्चों के नीड के हिसाब से मैं यूटिलाइज कर रहा हूं। क्या अगर मैं वही बात बोलता, तो क्या यहाँ पर आप लोग बैठते कि बोर हो जाके चले जाते? मैं 1 घंटे से मैं ही बोल रहा हूँ, आप लोगों को तो बोलने का मौका नहीं दिया अभी तक। क्या 1 घंटे से आप यहाँ पर बैठते? यस और नो? नहीं बैठते ना? नहीं बैठते? अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट कंफर्म। नो 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 सर। नो। नहीं नो सर। नहीं बेटा। यस। हाँ सर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी करियर की बात हो, जब भी नॉलेज की बात हो, जब भी स्किल की बात हो, वी जस्ट हैव टू मेक श्योर वी शुड इनहांस अवर सेल्फ।
द मोरल ऑफ द स्टोरी इज इनहांस। क्या आप वही कपड़े पहनते हो जो 15 साल पहले फैशन थे? 20 साल पहले की फैशन को आप यूज करते हो? अरे नहीं नहीं सर, भले मैं मोटी हूँ या फिर मोटा हूँ, लेकिन मैं भी लेटेस्ट कपड़े ही पहनता हूँ। पहनना ही चाहिए, दिस इज ए ट्रेंड, यस और नो। फिर उसमें हम कैसे दिखते हैं वो डजेंट मैटर, बट यू आर अलाइन विद द ट्रेंड। जो मार्केट में चल रहा है वो आपने किया। मुझे सूट वूट पहनना, अगर सूट पहन के मैं आ गया ना तो मुझे ऐसा लगे कि भाई किसी ने मुझे जेल में डाल दिया, है ना। मुझे तो एकदम खुले खुले चाहिए, मतलब बिंदास। तो उस चीजों को, हाँ उसमें मैं कुछ लेटेस्ट करूंगा, कुछ नई फैशन के कुर्ते बनाऊंगा। कोई अच्छा आपको पता है, मेरे पास एक ही कलर के बहुत सारे कपड़े, बट मुझे कहा गया है कि अगर आपने ये पहना तो खबरदार। तो आप समझ गए होगे किसने कहा होगा, है ना। मैं यहाँ पर नाम नहीं देना चाहता किसी का। तो मैं अलग अलग पहनता हूँ। मुझे तो ये भी लगता है कि आज मुझे क्यों ये लाल पहनना पड़ा, कल फिर कोई और कुर्ता, फिर कोई और। नहीं, मुझे एक ही कलर का दे दो भाई और रख दो ऊपर, मैं एवरीडे उसको पहनता रहूंगा। बात खत्म करो, या सुनो। तो आप लोगों को मनी, कैरियर, रिलेशनशिप को एक डायमेंशन में बनाओ, और उस डायमेंशन के बेस पे आप लोगों को जीवन में, लोगों के जीवन में खुशहाली लाना है। मैं आपको एक सिंपल सा एक और टिक सिखाता हूँ यहाँ पर। लेट मी शो यू। आई होप यू ऑल आर एबल टू सी माई स्क्रीन। मेरी स्क्रीन सबको नजर आती होगी। एक बार प्लीज रेज योर थम्स अप एंड कंफर्म, या ओके ठीक है। चलो यहाँ पर एक काम करते हैं, एक पिरामिड बनाते हैं। ये पिरामिड बन गया। यहाँ पर एक सर्कल बनाओ, यहाँ पर एक रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर बनाओ। ठीक है ठीक है। अब ये तीनों में से आपका सबसे पहले ध्यान किस में जाता है? ये तीनों में आपका सबसे पहले ध्यान किस में जाता है? लिख दो अंदर अपने नोटबुक में, या फिर अपने दिमाग में स्टोर कर दो कि आपने सबसे पहले किसको देखा। अब मैं आपको एक सिंपल सा स्टेटमेंट दे रहा हूं कि एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट बनाइए और उसमें से एक छोटा सा ऑब्जेक्ट फिल कर दो। फटाफट ड्रॉ करो, चलो फटाफट अपने नोटबुक में ड्रॉ करो। एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट बनाओ और उसके अंदर फिर से दूसरा ऑब्जेक्ट बना दीजिए, फटाफट। हो गया? सबका हो गया? आप में से 90% लोगों ने पहले सर्कल ड्रॉ किया होगा और फिर उसके अंदर ट्रायंगल बनाया होगा। कितने लोगों ने इतना किया है? जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट से वाओ। Wow, sir. Wow. पहले ट्रायंगल फिर सर्कल। वाओ, ठीक है ना। 100%। Right, sir. 90% लोगों ने ऐसा ही किया होगा, या फिर क्या किया होगा, पहले ट्रायंगल बनाया होगा फिर उसके अंदर सर्कल बनाया होगा। कौन है ट्रायंगल वाले और सर्कल? अनम्यूट यस योरसेल्फ। सर। सर ट्रायंगल और उसके अंदर पेड़। ट्रायंगल फिर सर्कल। ट्रायंगल यस सर। सर्कल Yes, इसमें sir. सर डबल इसमें से सर्कल। इसमें भी, पहले स्क्वायर Circle और जो triangle, मैंने sir. 2 ट्रायंगल बनाया। ठीक है ठीक है। अब यही है जो मैंने कहा, ठीक है। इसमें से ना के बराबर किसी ने रेक्टेंगल बनाया होगा? कोई है जिसने रेक्टेंगल बनाया है? बहुत ही कम लोग हैं, है ना। बहुत ही कम लोग हैं। आई कैन सी 3 और 4 हैंड्स, है ना। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस? इस चीज को हम कैसे समझे? हालांकि अब इसके ऊपर हम ज्यादा अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज विच इज अगेन पार्ट ऑफ द डिफरेंट थिंग। पर कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से आप लोगों की साइकोलॉजी, या फिर जिस प्रकार से आपका पर्सपेक्टिव बातों को देख रहा है, उसी के हिसाब से आपकी रेमेडीज क्रिएट होती है, उसी के हिसाब से आपके क्लाइंट अट्रैक्ट होते हैं। क्लियर हो गई बात? इज इट क्लियर? आपकी शॉपिंग करने की स्टाइल, दूसरे की शॉपिंग करने की स्टाइल, आपकी शॉपिंग करने की स्टाइल इन फेस्टिवल, आपकी शॉपिंग करने की स्टाइल इन योर बर्थडे, आपकी शॉपिंग करने की स्टाइल इन अदर मैरिज अलग हो जाएगी। जब आपका खुद का जेब में से पैसा निकलने वाला है तो भाई नो, ओहो इतना ही। और जब किसी के साथ हेल्प करना, अरे नहीं ये ले लेना, दिस इज वेरी गुड, तो उस पर सेट भी हो रहा है, क्योंकि आपके बाप का पैसा नहीं जा रहा है ना वहां पर।
किसके बाप का पैसा जा रहा है? यस नो। तो आप खुल जाते हो। इसीलिए जब क्रिएटिविटी की बात आती है तो मैं हमेशा मेरी टीम को बोलता हूं कि जस्ट रिमूव 1 0। जैसे 1 0 रिमूव हो गया ना, आपकी क्रिएटिविटी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप 20,000 रुपये लेके 1 लाख की शॉपिंग करने जाओगे, 100% 1 लाख की शॉपिंग हो जाएगी 20,000 के अंदर, और आपका क्रिएटिविटी खुल जाएगा। उसमें कोई गैप नहीं। उस बात में एलेक्स और उसकी टीम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसमें कोई गैप नहीं। जो बैकएंड की टीम है हमारी, सॉफ्टवेयर सब वो सब बनाती है, वो मतलब दरबी का घोड़ा है। मतलब यू कांट इमेजिन वो कहाँ से सोचता है, वो क्या करता है, वी कांट इमेजिन दैट, है ना, फ्लोलेस। तो मैं आप सब लोगों को यही बोलता हूँ कि हमेशा ध्यान ये रखो कि सामने वाले की साइकोलॉजी, उसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, दैट इज व्हाट वी हैव टू फिक्स दैट। इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू नो दैट। नो। डन। अब यहाँ तक अगर किसी को कुछ क्वेरी कंसर्न हो, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट टुडे इम्पोर्टेंट क्लास, आज की जो क्लास की इम्पोर्टेंस है, आप सभी लोगों ने बहुत ही सीरियसली समझा हो। जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड आई होप this is a very very perfect investment for your skill. Yes or no? Yes, sir. Yes. 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 जी गुरु जी। जी गुरु जी। जी गुरु जी। अब आप लोगों के Yes, sir. क्वेश्चन, जी गुरु जी। हाँ, अब आप लोगों के क्वेश्चन क्या आने चाहिए? जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन। टाइटल लिखो मनी, टाइटल लिखो मनी प्रॉब्लम। एवरीवन प्लीज राइट डाउन द मनी प्रॉब्लम, और उस मनी प्रॉब्लम के अंदर सब पॉइंट्स लिखो। मनी प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, मनी प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ स्किल, मनी प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दिस, मनी प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दिस। ऐसे आपको 10 क्वेश्चन, सब क्वेश्चन लिखने। मनी प्रॉब्लम विच इज अ मेन क्वेश्चन, एंड उसके और सब क्वेश्चंस क्या होते हैं, विच इज व्हाट यू हैव टू राइट डाउन। ठीक है, इसका पूरा हम एक लिस्ट बनाएंगे। यू कैन जस्ट सेंड टू मी एंड आई विल जस्ट गिव ईच एंड एवरी मैपिंग। ठीक है सर, मनी प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन, कुछ नहीं हो सकता ना, एजुकेशन कम है, या फिर मान लो कि वो स्किल कम है। एजुकेशन दैट मीन स्किल कम है। मैं एजुकेशन को ज्यादा बिलीव नहीं करता। हेलो, जस्ट फॉर योर आइडिया, मैं बिलीव करता हूँ स्किल के अंदर। मैं बिलीव करता हूँ कि आपके प्रिजन ऑफ ह्यूमर के ऊपर, कि आप कैसे उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हो। अभी मार्केट में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की आपकी क्षमता है, देन यू आर परफेक्ट। आप सब लोग पता है, एक जो सर्जन होता है ना, डॉक्टर, आप लोग उससे भी ज्यादा कॉस्टली हो। यू आर कॉस्टियर देन डॉक्टर। कैसे? चलो लिखो। आप सभी लोगों के घर में या फिर कहीं ना कहीं एक सर्जरी वर्जरी हुई ही होगी, डॉक्टर के पास आप लोग गए ही होंगे। एक नॉर्मली ऑपरेशन हॉस्पिटल में रहते हैं तो 1.5 से 2 लाख का नॉर्मली खर्चा आ जाता है ना। 2 लाख हम काउंट करते हैं। उस 2 लाख के अंदर उस डॉक्टर की हॉस्पिटल का खर्चा, उसका प्रीमाइसिस, उसके स्टाफ, वो सब मिला के उसके हाथ में कितने रुपए आते होंगे? कल्पना करो, मैन पावर कितने लगते हैं उसका? उसके खुद की 15 साल की मेहनत होगी। एमबीबीएस किया, फिर स्पेशलाइज किया, फिर फॉरेन गया, कुछ और सर के वो किया, ये किया, बड़े बड़े मशीन लाए, करोड़ों रुपए के मशीन लाए, टेबल लाए, वो लाए। कितना सारा इन्वेस्टमेंट होता है, करोड़ों में इन्वेस्टमेंट होता है। यस और नो? आप लोगों का इन्वेस्टमेंट क्या है? हेलो, व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट? माइट बी 10,000 से लेके 5 लाख, इससे ज्यादा नहीं है ना। 3 महीना या फिर 6 महीना, 6 महीने से ज्यादा मैंने किसी का नहीं लिया ना। हेलो, 6 मंथ से ज्यादा मैंने किसी का नहीं लिया ऑलमोस्ट। ठीक है, वो डॉक्टर लाखों रुपए का इन्वेस्ट करता है, अपनी जवानी ऑलरेडी वहां पर फूंक देता है। 30 साल 31 साल के बाद वो रेडी होता है कमाने के, तब तक उसकी जवानी चली गई, तब तक उसका जो एंजॉयमेंट था वो चला गया। क्या 12 साल के बाद अगर वो आपको 1 लाख चार्ज करता है, तो मैं तो कहूंगा ये बेवकूफी वाली बात है भाई। उसने पढ़ने के लिए ही हर साल में कम से कम 3 से 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होगा। कम से कम बोल रहा हूँ, डॉक्टर बनने के लिए कम से कम साल में 3-5 लाख चले गए। अगर 5 साल की भी मेरी एजुकेशन है तो 5 5 25 लाख रुपीज आई हैव इन्वेस्ट। हाउ मच? 25 लाख रुपीज।
मुझे एक हॉस्पिटल बनाना है, कम से कम 2-3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए कम से कम। तो समझो कि मैंने 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मेरी अस्पताल के लिए, 25 लाख 50 लाख मेरा ये, करीबन 4 करोड़ स्टाफ बाप और मशीनरी लाया, सब कुछ कर दिया। 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने के बाद 13 साल के बाद वो 1 लाख रुपया ले रहा है। और आप लोग केवल 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 2.5 से 5 लाख रुपए का इन्वेस्ट करने के बाद यू ऑल आर अर्निंग मिनिमम 21,000 to 51,000 फॉर वन कंसल्टेशन एस्ट्रो वास्तु न्यूमरोलॉजी में। अब मुझे बताओ, आपकी वैल्यू उससे ज्यादा है या नहीं है? एक डॉक्टर 1 घंटे के लिए अगर एमडी के वहां पर चले जाओगे तो वो शायद आपसे 500-1000 लेगा। एमडी को दिखाओगे तो वो 500 या फिर 1000 लेगा। आप लोग कितना देते हो एक कंसल्टेशन का? 5000, 3000, 2000। हु इज अ कॉस्टियर? आपको मिलने के लिए 4-5 दिन उसको वेट करना पड़ता है। एमडी के वहां पर आके बैठ जाओ, लाइन में बैठना है, आपका नंबर आ जाएगा। अगर किसी को मुझे मिलना है 1 to 1 तो शायद 18 अगस्त तक मैं अवेलेबल नहीं हूँ। टिल 18 अगस्त आई एम नॉट अवेलेबल फॉर 1 to 1। बीच बीच में मैं एक एक 2-4 घंटे रखता हूँ मेरे स्पेयर के लिए, ताकि कोई नॉन आ गया, कोई बड़ा आदमी आ गया तो उसको बुरा ना लगे, पुराना क्लाइंट आ गया तो उसको बीच में हम ले लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इट इज नॉट अबाउट डॉक्टर एंड वी रिस्पेक्ट, आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी फील्ड। वो तो डॉक्टर तो भगवान है ना हमारे लिए, तो आपको ठीक करता है, तो उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारे केस में भी आप लोगों के जीवन को ठीक नहीं करते हो, आप लोगों के जीवन को बनाते हो। और जब आप किसी के जीवन में कुछ ऐसी प्रगति लाते हो ना, तो ना केवल उसके उसके पूरे परिवार के ब्लेसिंग आपको मिलते हैं। और इसलिए बार बार मैं आपको कहता हूं कि पूरे दिल से काम कीजिए, पूरी श्रद्धा से काम कीजिए। यू शुड बी नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, यू शुड नॉट अंडर एस्टिमेट दिस विदा। सीता माता को जब रावण उठा के ले गया था, तो सीता माता के आस में एक घास का ऐसे सूखा फंडा ही था, और रावण उसके आसपास भी नहीं आ पाता। पता है ना सबको? अशोक वाटिका में जैसे रावण आता था, माँ ऐसे बैठ जाती थी, ये उसका हथियार था। जब किसी भी चीज में आपकी आस्था बढ़ जाती है, वो आस्था हर एक शक्ति की मां बन जाती है। और वो कौन सी शक्ति आपको चाहिए? वो आपके आस्था के ऊपर। मेरी आस्था वो मुझे नहीं बनाएगी, वो मेरी शक्ति को अट्रैक्ट करेगी। कुछ लोग हैं जो मुझे कॉपी पेस्ट करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि यू आर ए यूनिक, यू आर ए यूनिक, यू आर बेटर देन मी। अपने आप की खुद की पहचान करो, डू नॉट फॉलो मी। हाँ, जो सपोर्ट चाहिए आई विल बी हैप्पी टू गिव इट टू यू, बट वो बात बिल्कुल मत पूछना जो ऑलरेडी मैंने 50 बार शेयर कर दिया है। सब कुछ आपको रेफरेंस वीडियो में, सब कुछ आपको रिकॉर्डिंग वीडियो में मिलेगा। जब तक आप लोग अपनी प्रॉब्लम से बाहर उठ के नहीं देखोगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन जहां से आपको चाहिए वो नहीं देगा। मुझे मेरी प्रॉब्लम, मुझे पता ही नहीं कि मेरे जीवन में क्या प्रॉब्लम है। सीरियसली आई डोंट नो, क्योंकि मेरा जो भी काम है, मेरा जो भी टाइम है, वो तो दूसरे की प्रॉब्लम ठीक करने के लिए चला जाता है। जब भी थोड़ा बड़ा टाइम मिलता है तो हम सीएसआर एक्टिविटी में चले जाते हैं। तो मेरा काम है लोगों को ठीक करना है। उसको काम मैंने दे दिया कि भाई अगर तुझे लगे कि जीवन में कुछ ठीक करना है तो देख लेना। वो लेवल लाने के लिए आप लोगों को अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना पड़ेगा। ओकल्टिस्ट को या फिर ओकल्टिज्म को आप लोग अंडर एस्टिमेट मत करना। बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि ये फॉरेन कल्चर ने हमारे सामने से वेद, उपनिषद, संस्कृत, ये सब कुछ मिटा दिया है। अंग्रेज आए पहले, हमारे सोना चोरी करके ले गए। फिर अंग्रेज आए, हमारे आयुर्वेदिक लेके चले गए। फिर अंग्रेज आए, सोना लिया। फिर अंग्रेज आए, आयुर्वेद लिया। फिर अंग्रेज आए, हमारे योगा ले गए। फिर अंग्रेज आए, हमारी भाषा को भी ले गए। हे मैन, यू नो व्हाट, हे, यस और नो? ऐसा होता है ना। और आज अंग्रेज हमारे बच्चों को ले जा रहे हैं।
और आपको लगता है कि ओ यू नो माय आई गॉट द कनाडा वीजा, ओ माय गॉड आई गॉट यूके वीजा, आई गेट ऑस्ट्रेलिया वीजा। अरे तेरा बेड़ा घर हो। पहले की औरतें घर के बाहर भी नहीं जाती थी, हम लोग उसको नहीं भेजते थे बाहर। अरे लड़के को भी नहीं भेजते थे कि कुछ अनाप शनाप सीख के ना आ जाए। आज उस लड़के को 18-20 साल में उसने सब कुछ अनुभव कर दिया है अपने जीवन में। उसके अंदर कोई ऐसी सात्विकता नहीं रही है कि जिसके वजह से आने वाले जो बच्चे होंगे वो सतोगुणी वाले हो। आज बच्चे कंसीव करने के लिए भी आईवीआर क्या बोलते हैं, वो कुछ अलग अलग प्रकार की मेडिकल कुछ टर्म्स आ गई है। क्या 20 साल पहले ऐसा सुना था? क्या बोलते हैं उसको? आईवीआर आईसीआर, माताओं को कुछ पता होगा क्या मेडिकल टर्म है उसका? इफ एनीवन। IVF। हाँ जी, आईवीएफ। आईवीएफ। IVF। तो क्या ये आईवीएफ सुना था ये मंजू जी, आपके जमाने में आईवीएफ वाईएफ था कुछ? पहले की माताएं 5-5 6-6 बच्चे जन्म देती थी और घोड़े की तरह काम करती थी। आज की औरत एक बच्चा जन्म दे दिया, ओहो, दूसरे बच्चे के लिए नो नो आई एम नॉट रेडी मेंटली। ठीक है माता जी मत दो। लेकिन जो आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, बट मैं ये बताना चाहता हूं कि आप वही वीरांगना हो, आप वही औरत हो जिसके गर्भ में से शिवाजी महाराणा, राम कृष्ण, गांधी और कैसे कैसे लोगों का जन्म हुआ है। अपने आप को मजबूत करो। और मेरी एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा माताओं के ऊपर है, भाइयों से भी ज्यादा बोल रहा हूं, क्योंकि जो परिवर्तन माँ ला सकती है ना वो और कोई नहीं ला सकता। माँ का मतलब यहाँ पर जितनी भी फीमेल बैठी मैं उसकी बात कर रहा हूँ, फिर वो भले 20 साल की हो या फिर 60 साल की। ठीक है जी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टुडे क्लास। टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्यू प्रैक्टिकल केस स्टडी एंड अच्छी तरीके से पढ़ना। आई होप आप लोगों को कोई क्वेश्चन ना रहे। मैं चाहता हूँ कि ईच एंड एवरी क्लास में आपके कोई क्वेश्चन ही ना हो, बस जो समझाए उसका बार बार मंथन कीजिए और वही मंथन से आप लोगों की सब क्लैरिटी आ जाएगी। 5 दिन के अंदर अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं आया करने के लिए तो फिर मुझे आप लोगों को पकड़ के बट आई एम श्योर दैट दिस 5 days गोइंग टू बी चेंज योर लाइफ, दैट इज फॉर 100%। ऑलराइट, आप लोगों की अगर परमिशन हो तो मैं आप लोगों को अब यहाँ पर छोड़ना चाहता हूँ। मिलते हैं टुमारो अगेन 8 PM। और हाँ, जो सुबह के बच्चे आते हैं वी सी टुमारो 4 AM। ऑलराइट, वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। Sir, one question only, please.